भाई सब लोग कैसे आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा होना चाहिए। देखो सत्संग में हिंदी सत्संग हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं। पीछे तो क्या बोलता है? बोलता है अगली बार ठहर जाओ। और आपने ये महात्मा बुद्ध जी का ये कहानी अगर हिंदी की किताब में भी पढ़ा होगा तो उसमें भी ये आता था। उसमें भी यही लिखा कि क्या बोलता है वो? ठहर जाओ। तो महात्मा बुद्ध जी क्या कहते हैं? मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? ये लिखा हुआ हिंदी की किताब में पढ़ाया जाता था एक क्लास में, है ना? हाँ, एक क्लास में है। तो वो क्या कहता है कि मैं तो वो जब बोलते हैं ठहर जाओ तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? अभी कहानी हम पढ़ लेते हैं। महात्मा नहीं आते हैं, महात्मा बुद्ध जी आए उसे कहते हैं कैसे काम करो टहनी क्या कहते हैं पत्ता तोड़ने के लिए तो टहनी तोड़ देता है। जाता है जोड़ने के लिए ये कैसे हो सकता है कि जो चीज टूट गई है कैसे जुड़े? जोड़ नहीं सकते उसको जोड़ने का अधिकार को ये बातें हैं और फिर उनकी शरणार्थी प्राप्त करता है। लेकिन जो मेन विषय है उससे हम सब समझते हैं। मेन विषय क्या था? गुरु की पहली मुलाकात और पहली बात कहते हैं ना कि गुरु के जो वचन होते हैं वो मंत्र की तरह होते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक वचन अगर गुरु के मिल जाए किसी के लिए उसका जो कल्याण का मार्ग उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर गुरु ने महात्मा बुद्ध जी ने यही वचन बोला कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? इसमें रहस्य क्या है? इसको हम नहीं समझते। इसमें रहस्य यही है कि महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं कि मैं तो ठहरा हूँ, तू कब ठहरेगा? इसका मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध जी रुक रहे हैं और वो कब? ऐसा तो नहीं कोई था वहां पे। मान जी तो खड़ा था जहां से बोल रहा था, वो भी तो ठहरा था और ये भी रुके हुए हैं। तो उसको कह रहे हैं कि तुम नहीं मतलब तुम कब ठहरोगे? तो मतलब चल रहा है क्या है? वो भी रुक करके ही बोल रहा है और ये भी रुक करके बोल रहा है कि मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरेगा? इसमें रहस्य ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जीवन का जो चलन है, कदमों से चलने की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन के चलने की बात कर रहे हैं। वो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो कर्म बंधनों से परे हूँ, मैं जिस मार्ग का प्रतीक हूँ वो मैंने वो मार्ग पाया है जिस मार्ग पे चल के मैं किसी कर्म के बंधन में नहीं बन सकता हूँ। तो यानी मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन तो जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर्म कर रहे हो, इसका कोई विराम नहीं है, इसका ठहराव नहीं। तुम कब ठहरोगे? मैं तो रुका हूँ, तुम मुझे कह ठहरने के लिए? मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे? क्योंकि जो तुम कर्म कर रहे हो तुम कभी ये नहीं तुम्हें नहीं देगा ये कर्म तुम्हारा। अब इसको मारे हम इस निष्कर्ष पे आते हैं। हालांकि ये चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उस समय क्या किया उन्होंने समझाया मेरे को। ऐसा भी आता भी नहीं कहानियों में, लेकिन जो आध्यात्मिक रहस्य इस घटना का उसको हम समझे तो जीवन का चक्र कर्मों के आधार पे है और कर्म किसके साथ क्या हुआ है, कब उसका भोग भोगना पड़ेगा, किस जन्म किस पृथ्वी में पता है। वो इतने लोगों की हत्या किया है, अब उसका कर्म भोग भोगेंगे, पता नहीं कितने जन्म पड़ेगा। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन तेरे ठहरने का कहीं नहीं पता लग रहा है। वो इस बात को जब कहते हैं और यह बात फिर उसके बाद उनसे कहते हैं जाओ इस कहने पत्थर ठीक है ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है, जब किसी को जीवन नहीं दे सकते उसको सत्संग के विचार है, मतलब ये सत्य की महिमा बताते हैं, जीवन का रहस्य बताते हैं। और जब उसको ये पता लगता है मुझे आप सत्य पे मैं दृढ़ हो सकूं, आप मुझे वो मार्ग दीजिए, वो आधार दीजिए।
ये घटना प्रमाणित करती है कि जीवन का चक्र कर्म के आधार पर चलता रहता है। विराम कहते हैं, विराम इस ज्ञान से है जो गुरु महाराज जी ने हमें प्रदान किया है, जो गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। अब हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सभी इस ज्ञान का उपयोग करें। कई बार महाराज जी के पास हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याएं लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी